हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर रिप वैन विंकल। ये जो स्टोरी है ये एक मैन के बारे में है वो जो काफ़ी आलसी था। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक बहुत ही ज़्यादा आलसी फ्रॉग था। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा आलसी मैन था। वो उसको मतलब नेचर उसका बहुत अच्छा था, वो सबसे बहुत अच्छे से बात करता था, सबकी हेल्प भी करता था, मगर वो इतना ज़्यादा आलसी था कि बस सोचता था कि मैं कुछ काम ना करूँ, मैं पूरे दिन पड़ा रहूँ। तो बस आगे देखते हैं स्टोरी, इसमें क्या होता है। मैनी ईयर्स अगो एट द फुट हिल्स ऑफ कात्स्किल माउंटेन वॉज अ लिटिल विलेज। बहुत बहुत पहले, मतलब बहुत समय पहले की बात है कि एक विलेज था, एक गांव था कात्स्किल, जो कि बिल्कुल फुट हिल्स में, पहाड़ी के बिल्कुल ही पास में था। वो विलेज काफ़ी छोटा सा था। विलेज में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही सिंपल लोग रहते थे जिनका नेचर भी बहुत अच्छा था, और उन्हीं में से एक था रिप वैन विंकल। वो बहुत ही अच्छा था अपने पड़ोसियों के लिए, वो सबकी हेल्प करता था, और सारे के सारे लोग जो थे विलेज में, गांव में पूरे उसको लाइक करते थे, पसंद करते थे। जो बच्चे थे, जब भी वो रिप वैन विंकल को देखते थे तब बिल्कुल खुश हो जाते थे और जॉय में उसको हेलो हाय बोलते थे, क्योंकि जो रिप वैन था वो बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाता था, उनको गोटियाँ खेलना सिखाता था, और उनको बहुत ही अच्छी अच्छी लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाता था। मगर रिप के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, और वो क्या थी कि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। उसको कोई भी काम करना पसंद नहीं था। वो खुद अपने खेत में ही बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। वो सोचता था कि बस वो हमेशा सिर्फ पड़ा रहे। आइडल का मतलब होता है लेटे रहना, आराम करते रहना। और उसके जो खेत था, उसके जो फेंसेस थे ना, जो साइड में खेत को एक दूसरे खेत से अलग करने के लिए साइड में फेंसेस लगाते हैं, जैसे कि जाली उसका हो सकता है, वो लोहे का हो सकता है, स्टील वगैरह का लगाते हैं। तो वो भी जो उसका फेंसेस थे ना उसके खेत के, वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, टूट के गिरने लगे थे। और उसकी जो काव थी वो भी इधर उधर मतलब भाग गई थी। और उसका जो खेत था ना, उसके खेत में भी वीड्स उगने लगे थे। वीड्स होती हैं ऐसी फालतू की घास जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वो उसके खेत में उगने लगे थे, क्योंकि वो खेत में तो कुछ काम करता नहीं था। और रिप का एक कांस्टेंट कंपेनियन था। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो रिप का एक कांस्टेंट हमेशा साथ रहता था, उसका एक डॉग, उसका कुत्ता उसके साथ रहता था, जिसका नाम था वुल्फ। तो रिप जो था ना, वो काम को अवॉइड करने के लिए, काम से पीछे छुड़ाने के लिए, वो एक दिन फॉरेस्ट में घूमने मतलब ज़्यादातर चला जाता था अपने डॉग के साथ। तो एक दिन क्या हुआ कि वो चलता जा रहा था, फॉरेस्ट की तरफ घूमने जा रहा था। तो वो एक माउंटेन पे चढ़ा, और चढ़ते चलते वो माउंटेन की हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया, मतलब माउंटेन के सबसे ऊपर पहुंच गया। और जब उसको वहाँ पे पहुँचते में मतलब दोपहर के भी बाद का समय हो गया था, शाम हो आई थी जब तक वो वहाँ पहुँचा था, और वो काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था इतना चढ़ने के बाद। और फिर वो वहाँ पर लेट गया और ऐसे ही सपने देखने लगा, मतलब कुछ चीज़ें सोचने लगा। और काफ़ी ज़्यादा इतने में काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी, और फिर उसको लगा कि अगर वो वापस जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा रात हो जाएगी। तो फिर एकदम से तभी उसने एक आवाज़ सुनी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। किसी ने उसको उसके नाम लेके आवाज़ लगाई। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब किसने आवाज़ लगाई। और जैसे ही उसने उस आवाज़ की तरफ देखा तो वहाँ पे था एक आदमी जिसकी हाइट काफ़ी कम थी, और उसके बाल बहुत ही लंबे थे, उसकी दाढ़ी भी बहुत लंबी थी, और उसने अपने हाथ में एक बैरल ले रखा था। बैरल होता है जैसे कि एक मटका या कोई चीज़, कंटेनर टाइप है, जैसे कि इस पिक्चर में देखिए। ये जो है, इस बूढ़े से आदमी ने, छोटा सा जिसकी लंबी सी दाढ़ी है, इसने एक कंटेनर ले रखा है ना हाथ में, इसको बैरल बोलते हैं। तो वो जो आदमी उसने देखा था उसने भी बैरल ले रखा था, और मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि उसको बैरल के साथ हेल्प चाहिए। उसने ऐसा साइन दिया वो रिप को। तो रिप फटाफट चला गया। वो जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर होता है अजनबी, जो अजनबी उसे मिला था उसकी हेल्प करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसको ये जो बैरल को पकड़ लिया और उसकी हेल्प करते हुए आगे लेने लगा। और साथ में वो दोनों पहुंच गए जिस जगह पे वो जो ओल्ड लुकिंग मैन था, बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी था, जिसको वहाँ पे जाना था, जिस जगह पे, वहाँ पे रिप और वो बूढ़ा आदमी पहुँच गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उसने देखा कि लोग कुछ खेल रहे थे, मगर सब लोग जो गेम खेल भी रहे थे ना, वो अजीब से दिख रहे थे, मतलब अलग से उनके रंग था बॉडी का, और उनका मतलब शेप जो थी, सारे के सारे छोटे थे, और वो गेम खेल रहे थे, मगर सब फिर भी एकदम चुपचाप थे और बहुत ही ज़्यादा सीरियस मूड में लग रहे थे। कोई हंसने की और वैसी शोर मचने की कैसी भी आवाज़ें नहीं आ रही थी। बस वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ थी, और वो थी बेल्स बजने की, जो कि इतनी तेज़ गूंज रही थी। इको का मतलब होता है गूंजना। बेल की आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंज रही थी क्योंकि आसपास माउंटेन्स थे, माउंटेन्स में आवाज़ गूंजती है। तो वो बेल की आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे कि थंडर हो। थंडर होता है जब बादल गरजते हैं ना, उसको बोलते हैं थंडर। तो उस बेल की आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे कि बादल गरज रहे हों।
और जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन वहाँ पर पहुँचे, सब उनको देखने लगे, रिप को घूर घूर कर देखने लगे। तो रिप को इस बात से थोड़ा सा डर लग गया, नई जगह है, अलग तरह के लोग हैं और उसको घूर के देख रहे हैं। गेस का मतलब होता है घूर के देखना। उसको देखने लगे। तो फिर उसका जो साथी था, जो छोटा सा ओल्ड मैन था, उसने क्या किया, वो जो कंटेनर था, बैरल था, उसको मतलब उल्टा किसी दूसरे कंटेनर में और उसको खाली कर दिया और रिप को एक मतलब ड्रिंक ऑफर की पीने के लिए कि कुछ पी लो। तो रिप उस टाइम प्यासा भी था, उसको फियर भी लग रहा था, मतलब डर भी लग रहा था ये मैं क्या दे रहा है, और सोच रहा था पीऊँ ना पीऊँ, मगर उसको डिसोबे नहीं कर सकता था, बात माननी पड़ती क्योंकि वो डरा हुआ था। तो उसने उसको पिया और फिर उसको प्यास लगी थी तो उसने और भी ज़्यादा पी लिया और फिर उसको तुरंत नींद आ गई। और जब वो सो करके उठा तो उसने पाया कि वहाँ पर जितने भी लोग उससे मिले था, जो छोटा सा आदमी और बाकी सारे लोग जो उसके फ्रेंड्स वगैरह थे जो मिले थे उससे, कोई भी नहीं था वहाँ पे। और सुबह हुई, काफ़ी ज़्यादा सूरज चमक रहा था और उसको मतलब पता ही नहीं लगा कि वो कब सो गया था रात में, और वो पूरी रात सोया। फिर उसने अपने डॉग को देखा कि मेरा डॉग कहाँ है, उसने वूल्फ वूल्फ चिल्लाया, इधर उधर घूम के देखा, मगर कहीं भी उसे उसका डॉग है नहीं मिला। फिर उसने सोचा पता नहीं है कहाँ पर है। फिर वो खुद ही नीचे जाने लगा, डिसेंड करने लगा माउंटेन से नीचे। डिसेंड का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। तो माउंटेन से डिसेंड करते हुए वो विलेज में पहुँच गया। जैसे ही वो विलेज पहुँचा वो वहाँ के लोगों से मिला, और मगर वो किसी को भी नहीं पहचान पा रहा था। उसको लगा कि सारे लोग बड़े नए नए से हैं, और जो भी विलेजर्स थे, गांव वाले लोग, उसको भी बड़ा सरप्राइज होके, आश्चर्यचकित होके एकदम से घूर घूर के देखने लगे, ये कौन है। किसी ने कहा कि हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा है, ये बात दूसरे ने कही। अब जो वो था रिक, उसके मतलब दाढ़ी वाड़ी आ गई थी बहुत ही लंबी सी, और बहुत ही काफ़ी बूढ़ा सा वो लग रहा। जो उसका फेस होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स पड़ गए होते हैं, उसकी बियर्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी हो गई होती है। और ये सब सुन के जब ये सब लोग, सारे लोग उसे ये सब बोलते हैं, तो फिर वो अपनी चिन को छूता है, और जब वो चिन को छूता है तो वो देखता है कि उसकी कितनी लंबी दाढ़ी हो गई है, और उसकी दाढ़ी जो होती है वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है। फिर क्या होता है कि एक काफ़ी बूढ़ी सी औरत आती है, वो रिप को देखती है और उसको देख के कहती है ये तो रिप वैन विंकल है। फिर उसको कहती है कि वेलकम करती है उसको, और वो कहती है कि मैं तुम्हारी पुरानी पड़ोसी हूँ, और उससे पूछती है कि तुम पिछले 20 सालों से कहाँ थे। तो यहाँ पे हो गई हमारी स्टोरी ख़त्म। अब इसके हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस तो इसमें है नहीं, इसमें ट्रू फॉल्स ही हैं। तो हाँ, इसमें देखिए कौन कौन से वर्ड्स हमारे थे इसमें। तो आइडल्ड अवे, आराम से बैठना, ये था। कंपेनियन था, डेसेंट था, और स्ट्रेंजर भी था इसमें, और क्या क्या था, हाँ ये सारी की सारी इसमें चीज़ें थी। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स में क्या क्या है। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन, ट्रू। रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, फॉल्स। द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, नो नो नो, डॉग वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। Rip helped the old woman on the mountains because he wanted old men on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. No, because he was a good man and so he helped the old men. तो इसका भी false है. Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountains. True. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. True. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. False. Nobody had recognized but an old neighbor of his because he grew too old and he returned to village after 20 years. फिर complete the sentence है. Rip village was situated in, कहाँ पर situated था? हिल साइड के बिल्कुल वो जो पहाड़ी के किनारे था, तो इसका क्या होगा? हिल साइड, माउंटेन साइड पे था उसका जो विलेज था. अब नेक्स्ट है हमारा इसमें, the children of the village loved him because he taught him many stories, he teach them how to fly kites, etc. Dash was his constant companion, dog was his constant companion. The villagers stared at him because he returned after 20 years and was looking very old and most of them were not able to recognize him. इसमें ये छुपा हुआ है, तो आई गेस ये होगा द वुमेन हु रिकग्नाइज्ड रिप वॉज, जिस वुमेन ने उसको रिकग्नाइज किया था, वॉज हिज ओल्ड नेबर. तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट. तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.